और खबर डोईवाला से। SCP-TSP योजना अंतर्गत कृषि विभाग देहरादून द्वारा 90% अनुदान पर यंत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित। कृषि विभाग देहरादून द्वारा 90% अनुदान पर यंत्र वितरण कार्यक्रम बड़कोट ग्राम पंचायत में किया गया। इसमें की मुख्य अतिथि भगवान सिंह पोखरियाल ब्लॉक प्रमुख कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाले समय में किस तरह से फसलों को बचाया जाए, वो बीजों का भंडारण कर दवाई के छिड़काव आदि के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आप लोग आने वाले समय में बीज से लेकर बुआई और कटाई का काम करते हैं। उसके लिए आप लोग इंश्योरेंस भी करा सकते हैं, जिसमें 1 बीघा जमीन 80 रुपए के हिसाब से होता है और उसमें आपकी पूरी 1 बीघा भूमि जब तक हम उसकी कटाई नहीं करते तब तक के लिए यह सेफ हो जाती है। वहीं कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर राजदेव पवार ने कहा कि राज्य सेक्टर के अंतर्गत योजना के तहत में हम लोग हर साल गांव में चयन करते हैं। हम लोग बैठक कराते हैं, जनप्रतिनिधि का भी प्रतिभाग रहता है। उनमें जो चीजें चाहिए होती हैं हम लोग उसमें सम्मिलित करते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने इन 5 सालों का आकलन किया। इनमें वे लोग हैं जिनका इतना बजट नहीं हो पाता कि वे कृषि यंत्र ले सके, तो बजट इनके अनुरूप जब मिलता है तो वो अपना काम कर लेते हैं। उनको बीज 100% रसायन अनुदान पर मिल जाता है। SCP-TSP योजना अंतर्गत कृषि विभाग देहरादून द्वारा 90% अनुदान एवं यंत्र वितरण कार्यक्रम की बैठक में ग्राम प्रधान सरिता, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अनिल, ग्राम पंचायत सदस्य मनोज कुमार, विजेंद्र कुमार, अनिता कोठारी, विजय भट्ट BDC, आदेश सकलानी आदि लोग मौजूद थे। डोईवाला से राजाराम जोशी की रिपोर्ट। योजनाएं हैं जो किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ देती हैं। जैसे हमारे यहाँ कृषि विभाग में एक यंत्रीकरण की योजना है जो समाम है, तो उसमें हम मैदानी क्षेत्र में 50% अनुदान पे किसानों को यंत्रों पे उपलब्ध कराते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में वो 80% तक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो सिंचाई के क्षेत्र को विस्तार करने के लिए दान किए जाते हैं। इसमें डीप बोरिंग है, सिंचाई टैंक्स हैं, चेक डैम्स हैं, SDP पाइप का वितरण है। इसके साथ ही और योजनाएं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हम जहां पर हमारा भूस्खलन हो रहा है या भूमि कटाव हो रहा है, कृषि भूमि कटाव, तो उसमें हम रिटेनिंग वॉल्स और चेक डैम्स इत्यादि का निर्माण करते हैं ताकि उस ज़मीन को बचाया जा सके। इसके साथ ही हमारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना है। इसमें हम क्लस्टर अप्रोच के आधार पे इसका आयोजन करते हैं। क्लस्टर में किसानों का कम से कम 10 हेक्टेयर का क्लस्टर होना चाहिए। उसमें हम 100% बीज अनुदान प्रदान करते हैं, तो रसायन पे 100% अनुदान प्राप्त करते हैं। तो जो सारी योजनाओं का जो समावेश है उसमें हम चाहे छोटी जोत का किसान है या लघु किसान है, उन सभी को हम प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित वो लोग हो सकें। तो कृषि विभाग पूरा सक्रिय है और इस इंटरव्यू के माध्यम से मुझे ये भी कहना है कि अभी हमारा जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना है, तो उसमें EKYC पर प्रत्येक किसान से मेरा आग्रह है कि वो ध्यान दें, अपना EKYC कराएं ताकि समय उसकी किस्त उसको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। यहाँ पर एक कृषि विभाग के द्वारा एक बैठक रखी गई, तो हम सब लोग बहुत एक तरफ से खुश भी हैं और चिंतित भी थे कि हमारे क्षेत्र में, हमारे विकासखंड डोईवाला के जो कृषक लोग हैं उनकी 80% भूमि में लगभग आप समझ सकते हैं कि 80% भूमि हमारी ख़राब हो चुकी थी। जो उसमें एक कीड़ा लगा या वायरस जो चला है, 80% भूमि हमारी ख़राब हो गई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार ने उस उद्देश्य को लेकर, माननीय मंत्री जी भी कल हमारे साथ सर्वे कर रहे थे कि किन किन क्षेत्रों में इस तरह की भूमि में हल चलाया जा रहा है। और आज जिस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि फसल को आगे आने वाले समय में हम अपनी फसल को किस तरह से बचाने का काम करेंगे, किस तरह से बीज का भंडारण करेंगे, किस तरह उसकी दवाई छिड़काव का काम करेंगे। ऐसे हमारे बीच में तमाम कृषि अधिकारी यहाँ पर थे, उन्होंने पूरी कृषकों को वो जानकारी दी और बताया गया कि आप सब लोग आने वाले समय में अपनी जो बीज से लेकर और लास्ट तक जब हम बुआई करते हैं और कटाई करते हैं, उसके लिए आप लोग एक इंश्योरेंस भी ज़रूर कराएं। और वो इंश्योरेंस 1 बीघा 80 रुपये के हिसाब से होता है और उसमें आपकी पूरी 1 बीघा भूमि जब तक हम उसकी कटाई नहीं करते हैं तब तक ले सेफ हो जाती है। तो मैं इस क्षेत्र के तमाम कृषकों से निवेदन करूंगा कि वो लोग अपनी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ज़रूर कराएं और जो हमारे कृषि अधिकारी हैं उनसे बराबर संपर्क बनाए रखें। किसी तरह की भी कोई समस्या आती है
कृषि अधिकारियों को निर्देश कर दिए गए हैं कि वो लोग उनको सलाह दें, सुझाव दें कि किस तरह से हम आने वाले समय में अपनी कृषि भूमि को अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश करें। खबर अच्छी लगी हो तो लोक जो न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।